जय हिंद। अगर आप भी अपने बच्चे को भारतीय सेना में भेजना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका बच्चा यूनिफॉर्म पहन के, वर्दी पहन के देश की सेवा करे, तो आज से ही उन पे ध्यान देना शुरू करें। इंतज़ार ना करें कि बच्चा बड़ा होके वो तैयारी करेगा। अभी से ही, बचपन से ही, 7 साल की उम्र से ही बच्चे को हमें दें और आप स्नाइपर डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कराएं। हम आपके बच्चे को तैयार करेंगे एक फ्यूचर ऑफिसर के लिए। रोशनप्रीत सिंह। आप क्या बनना चाहते हैं? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। तो क्या बनना चाहते हैं आर्मी ऑफिसर में? किस पोस्ट पे जाना? मेजर। मेजर की पोस्ट पे जाना। मैं तो बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरा ड्रीम वर्दी पहनने का है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की लड़कियाँ भी वर्दी पहने, क्योंकि लड़कियाँ किसी से कमज़ोर नहीं होती हैं। वो अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ करें और वर्दी पहनें। हिंदी पढ़ाई जाती है और एक और ख़ास बात, यहाँ पे रीजनिंग भी पढ़ाई जाती है जो हमारे पहले स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। आपका क्या बनना बड़ा हो गया? मतलब जो आपको आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनना है आपको। देखिए, लगातार हम एकेडमी में मौजूद हैं। यहाँ के जो टीचर से हमने जाना, बच्चों से जाना, अच्छा छोटे छोटे बच्चों से भी हमने जानने की यहाँ पे कोशिश करी, क्या उनका सपना है और क्या उन्हें बड़े होकर बनना है। तो साथ के साथ यहाँ के जो डायरेक्टर, जो एमडी साहब है, वो भी हमारे मौजूद है। तो सबसे पहले इनसे कुछ यहाँ के हॉस्टल की जो फैसिलिटीज़ आती है सर, सबसे पहले उनके बारे में जानना है। मेरा नाम सिद्धार्थ पारसरा है। मैं बेसिकली मेरठ से ही लोकल से। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहा हूँ मैं यहाँ। कितने साल के? मैं 14 ईयर्स। कितना कंप्लीट हुआ? कोर्स मेरा पूरा हो चुका है, अब मैं रिवीजन कर रहा हूँ। आपका नाम जानेंगे? मेरा नाम है वीरेंद्र। वीरेंद्र नाम है। क्या करेंगे आप? मतलब आप एकेडमी में आए हैं, एक सैनिक स्कूल में है, क्या मन है आपका बड़ा होकर? मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। हाँ बेटा, आपका नाम जानेंगे? क्रिश चौधरी। क्रिश चौधरी। आप क्या बनना चाहते हैं बड़े हो गए? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कब से मतलब यहाँ पे आ रहे हैं और क्या कैसा लगता है उन्हें यहाँ पर आके। जी, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। मेरा नाम युवराज चौधरी है जी। और मैं यहाँ परतापुर से आया हूँ। परतापुर से? अच्छा, कैसा है परतापुर से? मतलब किसी ने बताया आपको एकेडमी के बारे में या कैसा है? जी, मुझे इसके बारे में वेबसाइट से पता चला था। अच्छा, वेबसाइट से पता चला आपको। तो जैसे कि मेरठ में और भी एकेडमीज़ है, ठीक है, कोचिंग है, तो यहाँ ये क्यों चुना आपने? बेसिकली यहाँ पे जो डायरेक्टर है हमारे, वो खुद आर्मी से बिलोंग करते हैं और यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं वो भी एग्ज़ाम्स की डिसिप्लिन है बहुत ज़्यादा। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, क्या अभी तो छोटे, आप कितने साल के? आई एम 14 ईयर्स है। तो एक मतलब जुनून है आप में आर्मी में जाने का? यस सर। ये मैंने अभी 2 साल पहले ही सुना था इन सब के बारे में, सैनिक स्कूल। तो मेरा था कि सैनिक स्कूल आरएमएस का पेपर क्लियर करना है और बड़े होकर लेफ्टिनेंट बनना है, और बाकी और भी पोस्ट आएंगी, हाई लेवल पोस्ट, उस पर करना है और अपने नेशन को सर्व करना है। बच्चों के सोने का समय हमने प्रॉपर निश्चित कर रखा है, बच्चों के पढ़ने का समय, बच्चों के खाने का समय, और जैसे एक मदर ध्यान रखती है बच्चों का, किस समय उसको दूध चाहिए, किस समय उसको फ्रूट्स चाहिए, वो सब इनको प्रॉपर वे में एक फैमिली की तरह। कि कुछ बच्चे कामयाब हों और वो देश की सेनाओं में जाएं, चाहे वो भारतीय थल सेना हो, वायुसेना हो या नौसेना हो। 22 वर्ष भारतीय सेना में देने के बाद मैंने आकर यहाँ देखा है कि छोटे बच्चे एक तरीके से रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं। सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना, फिर वहाँ से आते ही तुरंत ट्यूशन भागना, फिर कोई म्यूजिक क्लास, कोई डांस क्लास, ऐसे सब करते करते उनकी रात कब हो जाती है उन्हें पता नहीं चलता। वो असली शिक्षा का महत्व समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर स्नाइपर डिफेंस एकेडमी में आपके बच्चों के लिए एक डिफरेंट टाइप की एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत आपके बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा और तैयार किया जाएगा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल के लिए। आप प्लीज़ ज्वाइन करें स्नाइपर डिफेंस एकेडमी। जय हिंद। हमारे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यही क्यों चुना आपने? सैनिक स्कूल क्यों चुना? सबसे सैनिक, ये अच्छा स्कूल है, इसकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है जी। हाँ, यहाँ का नाम भी है और हर वर्ष जो है बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं यहाँ से। बिल्कुल सिलेक्ट हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल हो जाते हैं, हमारा विश्वास। एक बात जानेंगे, एसएसटी जो हो जाती है, काफ़ी एक बोरिंग सब्जेक्ट बच्चों को माना जाता है, क्या मानते हैं आप अपने बच्चों को? दरअसल सर देखिए, बोरिंग कुछ नहीं होता अगर विद इफेक्ट्स के साथ और फैक्ट्स साथ पढ़ें। जैसे सपोज अगर मैं कहूँ मुगल्स मुझे पढ़ना है, तो मुगल्स के लिए याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक नाम याद रखिए, भाजपा। जी जी। जैसे भाजपा गवर्नमेंट है तो भाजपा याद रखेंगे तो बाबर,
बी से हो जाएगा, एस से हुमायूं, ए से एक कोड सेट करा हुआ है हाँ जी, ये बेसिकली एक कोड बताएंगे और उससे वो सारे के सारे मुगल्स हो जाएंगे। नवोदय विद्यालय और भी जितने मिलिट्री कॉम्पिटिटिव होते हैं NDA CDS उनके लिए यहाँ तैयारी करवाई जाती है स्नाइपर डिफेंस एकेडमी में। कब से आप यहाँ पे कितने समय? आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 2 years। मैं पिछले 2-2.5 सालों से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। जी। तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे पढ़ाने में, कैसा महसूस होता है? मतलब यहाँ पे एक तो जो डिसिप्लिन है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, डिसिप्लिन किसी भी बच्चे को एक कॉम्बैट फाइटर बनने के लिए, एक मिलिट्री में ज्वाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा बेसिकली वहाँ पे ध्यान दिया जाता है। लगभग 22 साल सेना में देने के बावजूद जो है संजीव पारा सर जी मेरे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले इनकी जो लाइफ है, सबसे पहले तो लाइफ पे बात करेंगे, फिर उसके साथ साथ इनकी एकेडमी पे हम चले जाएंगे। जी सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्नाइपर डिफेंस एकेडमी में। और मैं संजीव पाराशर इस एकेडमी को रन कर रहा हूँ। बेसिकली बच्चों का सिलेक्शन देने के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और जितने भी रेजिडेंशियल स्कूल हैं, हम बेसिकली उनके लिए बच्चों को तैयार करते हैं। जो एज ग्रुप वाले बच्चे हम लेते हैं वो 7 to 15 ईयर्स के बच्चे लेते हैं जी। और ये जो एग्ज़ाम होते हैं ये क्लास 6 और क्लास 9 और क्लास 7 के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। बेसिकली 10 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है, 15 वर्ष तक की आयु तक वो बच्चा एग्ज़ाम देता रहता है जी। कभी 6th के लिए, 7th के लिए और 8th के लिए। और बेसिकली 2 साल लगते हैं तैयारी करने में, फुल सिलेबस कंप्लीट करने में, क्योंकि बहुत टफ सिलेक्शन है और इंडिया की मेरिट लगती है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चे हमारे पास। तो सर लगभग 3 साढ़े 3-4 साल एकेडमी को जो ओपन आपने ये किया हुआ है, तो कितने मतलब बच्चे यहाँ से मतलब सफलता की और मतलब अभी है या तैयार हो रहे हैं या जा चुके? लास्ट ईयर हमारे तकरीबन 91% बच्चों ने ये रिटर्न को क्लियर किया था और मेरिट में आए थे बच्चे। वो हमारे तकरीबन 12 बच्चे सैनिक स्कूल गए हैं, कुछ बच्चे हमारे नवोदय गए हैं और कुछ बच्चे हमारे मिलिट्री स्कूल गए हैं। इसके अलावा जो बच्चे सीनियर हैं वो भी NDA के सिलेक्शन प्लस पुलिस, यूपी पुलिस में, SSC GD में काफ़ी सिलेक्शन है हमारे। क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है और वो बेसिकली हम वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और बच्चे को एक अनुशासन के साथ पढ़ना सिखाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस की तरफ ही जाए। ये जी सर, एक बात हो जाती है, आप देखिए एकेडमी तो काफ़ी यहाँ पे मेरठ में चला रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने ऐसा कर रखा, अपना बिजनेस भी बना रखा है एकेडमी चलाने के तौर पर। तो सर सबसे अच्छी आपके एकेडमी का हमने पूरा दौरा किया, जो हॉस्टल है वो दिखाए, क्लास, खाना, छोटे बच्चे, सीनियर बच्चे, सेमी जो बच्चे आ जाते हैं, जूनियर बच्चे आ जाते हैं, वो भी हमने उनसे बात कराने की हमने कोशिश करी। तो इसी के चलते आपका यहाँ पे एकेडमी हमें एक चीज़ देखने को बहुत अच्छी मिली, वो है छोटे बच्चों का जो एक वो हो जाता है, छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं यहाँ पर अंडर 10 साल की उम्र के होते हैं। तो ऐसा तो किसी एकेडमी में भी मतलब बहुत कम है। हाँ देखो, मैं दूसरी की किसी की एकेडमी की बात नहीं करूँगा, हर इंसान अपने लिए सब कुछ करता है। और वो रही बात आपने कहा कि बिजनेस, तो ये एजुकेशन को ही लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है। बट मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसके ऊपर ध्यान देता हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि ये छोटे जो बच्चे हैं इनको हम जिस तरफ चाहें उस तरफ मोड़ सकते हैं जी। एक बार बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो अपने पेरेंट्स की या अपने गुरु की बात थोड़ा कम ही सुनता है, लेकिन छोटे बच्चे प्रॉपर ओबे करते हैं। और अगर बचपन से ही इन बच्चों में हम डिसिप्लिन की नींव रखेंगे, इनको मेहनत करना सिखाएंगे, तो ये जीवन में हमेशा कामयाब होंगे, ये हमारा मानना है। सर एक बात और जानना चाहेंगे आपसे, देखिए आपकी अभी यूनिफॉर्म भी यहाँ पर है पूरा, मतलब प्रॉपर आपके यहाँ पे जो सम्मानित जो पुरस्कार है वे भी यहाँ पर जो लगे हुए हैं। तो मतलब आप इसी के चलते हुए बच्चों को कितना समय दे पाते हैं एकेडमी में और किस तरह से टीच कर पाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आपसे डरते होंगे। हाँ नहीं, वो मैं बिल्कुल आपने सही पकड़ा। एक्चुअली ये वर्दी ही तो है जिसने हमें ये सब कुछ सिखाया है कि समय जो होता है, एक सिविलियन के लिए जो दिन निकलता है वो सुबह 8 बजे उसके लिए सुबह होती है, लेकिन मेरे लिए सुबह 4 बजे सुबह हो जाती है। आज भी मैं अपने बच्चों के पास प्रॉपर उनके साथ रहना, उनके साथ मेहनत करना, और जब आप अपनी प्रेजेंस बच्चों को दिखाएंगे तभी वो बच्चे मेहनत करेंगे। और हमारे लिए ये हमें भारतीय सेना ने सिखाया कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने मिशन की तरफ बढ़ना है। ये नहीं देखना है कि हमें आराम कब करना है, हमें खाना कब खाना है। हमें ये भारतीय सेना ने शुरुआत में ये सिखा दिया है कि कंडीशन चाहे कितनी भी टफ हो, लेकिन आप आगे बढ़ते चलो और अपने मंजिल तक पहुंच जाओ बेसिकली। ठीक है, तो सर देखिए एक बात और जानना चाहेंगे आपसे,
कुछ बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं, गरीब तबके के लोग आ जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो मतलब पूरी फ़ीस देने में असक्षम हो जाते हैं वो, तो उनके लिए आपकी अकेडमी में क्या सुविधा है और क्या मैसेज के साथ उन पेरेंट्सों को और उन जो यहाँ पर अपनी अकेडमी में बच्चे भेजना चाहते हैं आपकी अकेडमी में, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने सभी पेरेंट्स जो ये मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं या जिनको मेरे बारे में पता है, जानते हैं नहीं जानते हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हर इंसान इन्वेस्टमेंट करता है, कोई प्रॉपर्टी बनाता है, कोई मकान बनाता है, कोई और बिजनेस करता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि वही हमारा भविष्य है। अगर हमारे भविष्य में आने वाले टाइम में अगर हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा तभी हमारा समय अच्छा कटेगा। और ज़रूरी नहीं है कि हमने अपने बच्चों पे डिपेंड रहें बाद में, बट वो कम से कम अपने लिए वो कामयाब हो जाएं। रही बात फ़ीस अफोर्ड करवाने की या गरीब या वो मेरे लिए कोई वो चीज़ें मैटर नहीं करती। मुझे सिर्फ बच्चा मेहनती चाहिए, बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। और जब बच्चा मेहनती होगा, पढ़ने वाला होगा, अगर उसके पेरेंट्स उसको कुछ सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए मैं अफोर्ड करता हूँ। पढ़ने वाले बच्चे के लिए मैं 100% स्कॉलरशिप भी देने के लिए तैयार रहता हूँ हमेशा। सर ऐसा तो और अकेडमी में नहीं सुनने को मिला। हाँ, ये ऐसा नहीं सुनने को मिलेगा, बट मेरे यहाँ है। एक्चुअली मैं वेल सेटल हूँ, मैंने भारतीय सेना में सेवा की, उसके बदले में उन्होंने मुझे आज भी पेंशन दे रहे हैं, प्लस काफ़ी कुछ पैसा मुझे देकर भेजा है। और मैंने अपना स्वैच्छिक रिटायरमेंट लिया था, यानी कि अपनी मर्जी से VRS लिया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस।